हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर लेके हाजिर हैं आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का बैच जीडीएस जीके क्लासेस में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आपका रिस्पांस बढ़िया रहा। आपने बहुत सारा प्यार दिया, सपोर्ट दिया। बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब भी किया, वीडियो को पसंद भी किया। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और आज भी हम टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि आपका नवंबर लास्ट या दिसंबर शुरुआत में इसका पेपर है। ठीक है, तो ये इसका पेपर कई शिफ्टों में भी होगा, सबको मालूम है। तो इसके लिए हम जो आज क्वेश्चन लाए हैं, इसमें करंट अफेयर के बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन आज के इस टॉप 50 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक लौह और रक्त की नीति में विश्वास रखता था। फ्री में पीडीएफ चाहिए दोस्तों अगर जो आपको, तो नियम सेम वही है। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। इस पर आप क्या करेंगे, ज्वाइन करके हाई करके अपना नाम बताएंगे, आपको ग्रुप में जोड़ के फ्री पीडीएफ दे दिया जाएगा। इसके साथ साथ नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक लौह और रक्त की नीति में विश्वास रखता था, तो वह आपका था बलबन। ठीक है, बलबन जो था यह लौह और रक्त की नीति में विश्वास करने वाला शासक हुआ दिल्ली सल्तनत में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था। देखिए, मध्यकालीन भारत की बात यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, मध्यकालीन भारत की बात किया जा रहा है, खासकर उत्तर भारत का। ठीक है, उत्तर भारत का, साउथ की बात यहाँ नहीं की जा रही है। तो भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने, जिसे पागल बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था, ये चांदी के सिक्के के समान ही सांकेतिक मुद्रा का मान रखा था। तो ये जो है आपका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों, गीता रहस्य जो पुस्तक है, इसके लेखक हैं आपके बाल गंगाधर तिलक। तो सही उत्तर क्या होगा, यहाँ विकल्प आपका सी हो जाएगा। साथ में बने रहिए। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, पढ़िए और मॉक लगाते रहिए। तो गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है, बाल गंगाधर तिलक जी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किसने लिखा है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको पुस्तक से देखने को मिलेंगे, जो क्वेश्चन आपका पूछता भी है एसएससी जीडी के क्लास में। तो द लाइफ डिवाइन पुस्तक जो है, इसको लिखा है अरविंद घोष ने। ठीक, किसने लिखा है, अरविंद घोष। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, कि द लाइफ डिवाइन पुस्तक लिखा है अरविंद घोष ने। सही उत्तर क्या होगा, यहाँ विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ है आपका, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पे सुमेलित नहीं करना है, युग में दिया है, युग में देखना है। देखिए, जो पुस्तक है और उसके लेखक हैं, तो कौन सा गलत है इसको आपको बताना है। अनहैप्पी इंडिया, गीता रश, दुर्गेश नंदिनी और इंडिया विंस फ्रीडम, ये पुस्तक हैं चारों। ठीक है, और इसके लेखक ऐसे ऐसे बताए गए हैं, बाल गंगाधर तिलक, बंकिम चंद्र चटर्जी और अबुल कलाम आज़ाद। तो अनहैप्पी इंडिया के लेखक बाल गंगाधर तिलक नहीं है। ठीक है, और गीता राष्ट्र के तो हैं दुर्गेश नंदिनी, आपके बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, और इंडिया विंस फ्रीडम आपके अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा है। तो इसमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है, तो यहाँ विकल्प ए आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक किसने लिखी। तो दोस्तों, यहाँ पे गोखले माई पॉलिटिकल गुरु जो है, यह पुस्तक लिखा हुआ है महात्मा गांधी के द्वारा। देखिए, आप क्यों, यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन आप समझिएगा। अगर जो क्वेश्चन में आपके आता है कि महात्मा गांधी के जो गुरु थे कौन थे, ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, और इसीलिए जो महात्मा गांधी है, इन्होंने लिखा भी है गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। यानी यहाँ सीधा आपको क्वेश्चन आ रहा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोखले थे। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है साफ कि गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, यानी राजनीतिक गुरु, गोखले मेरे राजनीतिक गुरु हैं। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। तो इसमें दो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर जो एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन में कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, या मनाया गया है, हाल ही में अभी मनाया गया है। तो विश्व पर्यटन दिवस आपका मनाया गया 27 सितंबर को। ठीक है, और विश्व पर्यटन दिवस मनाया भी जाता है आपके 27 सितंबर को। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा, विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे कि आदि शंकराचार्य की स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ किया गया। ये करेंट का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इसका किया गया आपके कहाँ पे, ओंकारेश्वर में। ठीक है, ओंकारेश्वर में। अनावरण कौन किया था, तो आपके
शिवराज सिंह चौहान जी ने किया था। ठीक है, इस मूर्ति का शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के क्या हैं, आपके वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ, विकल्प डी होगा। आगे बढ़ेंगे कि भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं। तो अब तक 2023 में, ठीक है, शायद दो जोड़ा गया ना, तो हो गया आपका 42, टोटल 42 यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं भारत में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में करिए, ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया। ये करेंट के क्वेश्चन है। तो मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना का शुभारंभ किया गया है अरुणाचल प्रदेश के सरकार द्वारा। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा। तो सही उत्तर यहाँ क्या हो जाएगा, आपका विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों पंपास घास के मैदान आपके पाए जाते हैं अर्जेंटीना में। ठीक है, अर्जेंटीना। सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे, विकल्प सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि विश्व की सर्वाधिक लंबी जो पर्वत श्रृंखला है कौन सी है। तो विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है आपका एंडीज पर्वतमाला। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, विकल्प डी हो जाएगा कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है आपका एंडीज पर्वतमाला। आगे क्वेश्चन देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान का विभाजन सभी लोग जानते हैं 1947 में हुआ था, और इसका विभाजन हुआ था आपके माउंटबेटन योजना के तहत। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन इस समय भारत के वायसराय थे। ठीक है, उन्हीं के देख रेख में ये जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन है हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया था माउंटबेटन योजना 1947 में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे मित्र कि हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने किया था। तो दोस्तों हरिजन सेवा संघ की स्थापना किया गया था आपका महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है, हरिजनों को न्याय दिलाने के लिए इनका अथक प्रयास रहा आपके महात्मा गांधी का। तो हरिजन सेवा संघ की स्थापना किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। आगे का क्वेश्चन है कि मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता। ये देखिए करेंट के क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिस अर्थ इंडिया 2023 का जो खिताब है प्रियन सैन, ठीक है, प्रियन सैन इन्होंने जीता है। तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ, विकल्प सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के नए राज्यपाल कौन है। तो दोस्तों महाराष्ट्र के नए राज्यपाल हैं यानी वर्तमान में रमेश बैस। याद रखिएगा, क्वेश्चन में आ सकता है आपके। तो विकल्प यहाँ डी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है, देख लीजिएगा। द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस नामक पुस्तक लिखा गया है आपके विवेक अग्निहोत्री द्वारा। ठीक है, सही उत्तर क्या हो रहा है यहाँ पे, विकल्प ए हो रहा है, विवेक अग्निहोत्री। चलिए सर आगे बढ़ेंगे कि अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ। तो ये अभ्यास चक्रवात हुआ है सेनाओं के बीच में। ठीक है, ये आपका किया गया गोवा में। ठीक है, कहाँ किया गया, गोवा में। सही उत्तर क्या होगा यहाँ, विकल्प डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है इसको हम कहते हैं भूपर्पटी। क्या कहते हैं, भूपर्पटी। सही उत्तर क्या होगा यहाँ, विकल्प में जो आपका सी विकल्प है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन है। आपने देखा होगा पुष्पा मूवी, पुष्पा में सीधा आपका दिखाया गया है सीसाचलम जो जंगल है, यहाँ से चंदन की लाल चंदन है इसका तस्करी किया जाता है, जिसमें अल्लू अर्जुन हीरो की भूमिका में तस्कर के रूप में है। ठीक है, पुष्पा के नाम से है। ये तस्करी करते हैं लाल चंदन की लकड़ी का। तो सीसाचलम के जो जंगल हैं एकमात्र वही जंगल है जहाँ चंदन की लकड़ी पाई जाती है, लाल चंदन की। ठीक है, तो आपका है कर्नाटक में। सही उत्तर क्या होगा यहाँ, डी हो जाएगा। मूवी से भी कुछ सीखना चाहिए मित्रों। अगला है इंडेक्स है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की स्थिति क्या है। तो भारत की स्थिति इस इंडेक्स में है 111वें। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ, विकल्प ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखिए दिल्ली से आ रहा है कि दिल्ली में लोकसभा सीट कितनी है। तो दिल्ली में लोकसभा सीट कितनी है दोस्तों, तो है 7। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके दिल्ली कांस्टेबल के लिए। तो सही उत्तर यहाँ विकल्प बी कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों कि दिल्ली विधानसभा की सीटें कितनी है। अब यहाँ विधानसभा की सीट पूछ रही है, तो दिल्ली विधानसभा की सीट हो जाएगी आपकी 70। ठीक है, कितना हो जाएगा, देखिए 7 70 याद रखिएगा, 7 लोकसभा और 7 में 0 कर देंगे तो विधानसभा की सीट हो जाएगी। याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल तरीका याद करने का। 7 आपका लोकसभा की सीट और 0 कर देंगे तो विधानसभा की सीट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट करेंगे कि दिल्ली में कुल कितने ज़िले हैं। तो दिल्ली में कुल 11 ज़िले हैं। ठीक है, कुल कितने ज़िले हैं, 11। सही उत्तर डी होगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली में लिंगानुपात कितना है। लिंगानुपात सबसे पहले समझ लीजिए कि प्रति 1000, ठीक है, 1000 पुरुषों पे जो महिलाओं की संख्या होती है वही लिंगानुपात कहलाता है। तो दिल्ली में है इस समय, वर्तमान की बात करेंगे तो 933 है, 2020 के बाद से संख्या बढ़ी हुई है, ठीक है। पहले 866 था, लेकिन 933 वर्तमान में चल रहा है दिल्ली में लिंगानुपात। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दिल्ली किस नदी के किनारे पर स्थित है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो दिल्ली की बात कर लेंगे तो ये आपका यमुना नदी के तट पर स्थित है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों ऐसे ही आगे बढ़ेंगे कि मधुबनी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कलाकृति है। तो मधुबनी पेंटिंग का आपने नाम सुना होगा, यह आपके बिहार राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई, वो बिहार हो जाएगा, ठीक है। मधुबनी भारत के बिहार राज्य की प्रसिद्ध लोक कलाकृति है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे कि विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। यहाँ 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। विटामिन डी की कमी से सबसे पहले तो जानिए कि रिकेट्स रोग होता है, जिसको सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ठीक है, सूखा रोग, ठीक है। और ये सूखा रोग जो होता है उस शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है। तो दोस्तों ये बोन्स, आपकी हड्डी जो होती है, अस्थि जो होती है, ठीक है, जो आपकी बोन होती है इसको प्रभावित करता है। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा, विकल्प डी हो जाएगा। चलिए भाई आगे देखेंगे कि कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत लोग बहुत लोग को लिए नया समझ में होगा, ठीक है। तो समझिए, देखिए जो विटामिन डी है, ठीक है, विटामिन डी ये हमारे शरीर में बहुत तेज़ी से बनता है। क्यों बनता है, यहाँ कारण समझिए। ये जो सूर्य है, सूर्य से हमें क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है, सब लोग जानते हैं। तो विटामिन डी मिलता है तो देखिए जैसे ही सूर्य का जो प्रकाश है हमारे शरीर यानी त्वचा के द्वारा ग्रहण किया जाता है, वैसे ही विटामिन डी हमारे शरीर में सक्रिय हो जाता है, बनने लगता है, ठीक है। तो हुआ ना सबसे तेज बनने वाला, जैसे ही सूर्य का प्रकाश हमारे शरीर को मिलेगा विटामिन डी बनने लगेगी, ठीक है। सही उत्तर विटामिन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। इसमें युग्म गलत देखना है, घूमर राजस्थान, बिहू बिहार, नौटंकी उत्तर प्रदेश, भांगड़ा यानी लोक नृत्य हैं और देखना है उसे संबंधित राज्य। तो देखिए जो घूमर है ये तो राजस्थान से सही है, बिहू जो है आपका ये बिहार से, ये तो गलत है, ठीक है, ये युग्म आपका गलत है क्योंकि बिहू आपके असम का लोक नृत्य है, ठीक है, बिहार का नहीं है। तो बिहू जो है यहाँ असम होगा तो राइट होगा, लेकिन यहाँ दिया है बिहार, तो इस विकल्प में यानी बी विकल्प आपका क्या है, सही नहीं है। तो सही कौन सा युग्म गलत है इसमें, विकल्प बी, ठीक है, बिहू बिहार ये गलत है। अगला देखेंगे कि किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। तो यह दी गई है आपके 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1976 में लागू किया गया था, ठीक है, या इसमें संशोधन हुआ था। विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पीसा की मीनार किस देश में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको करिए। तो पीसा की जो मीनार है यह आपके इटली के रोम में स्थित है, ठीक है, इटली के किस में, रोम में, ठीक है, रोम में ये पीसा की झुकी हुई मीनार स्थित है। तो सही उत्तर यहाँ डी हो रहा है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में विश्व का सर्वाधिक उत्पादन इनमें से किसका होता है। तो भारत अभ्रक के उत्पादन में भी अग्रणी है, तो सही उत्तर यहाँ विकल्प हो जाएगा। कहीं कहीं आपका कोयला भी मिलेगा देखने को, लेकिन यहाँ अभ्रक हम सही करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वनडे विश्व कप में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज हाल ही में कौन बने हैं। करेंट का क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे रोहित शर्मा की बात किया जाएगा, ठीक है, रोहित शर्मा अभी पिछले दिन के मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ 131 रन की शायद पारी खेली थी, तो उसमें पहला शतक इसका इसमें आया और इससे पीछे भी इनका शायद 6 शतक था, ठीक है। तो कुल मिला के 7 शतक हो गए हैं शायद। तो रोहित शर्मा जो हैं ये इसमें अग्रणी हो गए हैं विश्व कप में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एशियाई खेल 2023 में 107 पदक जीतकर पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा। तो एशियाई खेल 2023 में भारत की स्थिति अगर जो देखेंगे तो अंक तालिका में चौथे नंबर पे थी। सही उत्तर यहाँ सी होगा, ठीक है, 107 पदक जीता है। याद अभी इसको भी याद कर लीजिएगा, जो क्वेश्चन में आता है कि एशियाई खेल 2023 में भारत कितना पदक जीता था दोस्तों। तो आप लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा आप करेंगे 107 पदक, ठीक है, और चौथे स्थान पे था तो आपका चौथे स्थान पे था। चलिए नेक्स्ट कर लेंगे कि एशियाई खेलों में कितने वर्षों के बाद भारत ने घुड़सवारी में पदक जीता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट क्वेश्चन में। तो 41 वर्ष के बाद भारत ने एशियाई खेल में
घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता? सही उत्तर डी होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए कि 5वें विश्व काफ़ी सम्मेलन का शुभारंभ हाल ही में कहाँ पे हुआ? तो 5वें विश्व काफ़ी सम्मेलन का जो शुभारंभ है बेंगलुरु में हुआ था। सही उत्तर यहाँ विकल्प ए होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 19वें एशियाई खेलों में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जीता था आपके शूटिंग में, ठीक है, निशानेबाजी में। सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यूनेस्को के विश्व धर्म और सूची में भारत का शांति विश्व धरोहर यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ धर्म होगा, यहाँ धरोहर होगा। यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में भारत का शांति निकेतन को कब शामिल किया गया? तो ये भारत का जो शांति निकेतन है इसको स्थापित किया गया है उसमें शामिल किया गया 2023 में, ठीक है। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पीपुल्स 20 नामक पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों पीपुल्स जो 20 है यह पुस्तक लिखी गई है अपूर्व चंद्रा द्वारा, ठीक है। सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे? विकल्प डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 41 नंबर का कि क्या है ये? 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ये देखिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा तात्या टोपे। तात्या टोपे इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, तात्या टोपे। चलिए विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? देखिए ये दलाल स्ट्रीट आपके स्टॉक मार्केट से संबंधित एक सड़क है, वहाँ स्थित है इसका मुख्यालय। तो ये दलाल स्ट्रीट है और ये आपके मुंबई में स्थित है। कहाँ पे है? मुंबई में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा। इससे क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है इसलिए ये क्वेश्चन लाया हूँ मैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो इसमें से कौन सी ऐसी घटना घटी कि ये भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया? तो इसमें क्या हुआ कि क्रिप्स मिशन जो था ये विफल हो गया था, ठीक है। इसने सही से अपनी रिपोर्ट नहीं दी जिसकी घटना में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया 1942 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? देखिए दस्तार बंदान, ठीक है, ये कहलाते थे उलेमा। उलेमा जो थे हैं ये धर्म के प्रति शिक्षा देते हैं, ठीक है। उलेमा का कार्य क्या है? धर्म के प्रति शिक्षा देना। तो उलेमा को दस्तार बंदान कहा जाता था। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन देखेंगे कि वर्ष 2011 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी कौन है? अब देखिए 2011 में जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था इसका यही नाम था, बाकी आपका चेंज कर दिया गया है, अब इसका नाम हो गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो 2011 में तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था और यह दिया गया था आपके गगन नारंग को, ठीक है। गगन नारंग निशानेबाजी से संबंधित खिलाड़ी हैं भारतीय। सही उत्तर ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेनानायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो पुरंदर की संधि हुआ था आपके औरंगजेब के जो सेनापति थे जय सिंह इनके द्वारा, ठीक है, और शिवाजी के मध्य हुआ था पुरंदर की संधि। कब? 1665 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है ग्रीन मफलर संबंधित है। तो ग्रीन मफलर आपके ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। सही उत्तर क्या होगा? यहाँ विकल्प सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या रहा? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ 126 होगा और यही आपका सही उत्तर भी होगा, ठीक है। 126वां स्थान है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का। सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो आपके एस सोमनाथ हैं, ठीक है। एस सोमनाथ आपके इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है आपके बेंगलुरु में। कहाँ पे है? बेंगलुरु, ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? विकल्प डी हो जाएगा। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहते हैं, ठीक है, भारत का सिलिकॉन वैली। ये भी क्वेश्चन आपके आ जाएगा कि भारत में सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु, विकल्प बी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।